हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल साहू आप सभी लोगों को भगवती इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम हाई स्कूल की क्लास के वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का ये पहला क्वेश्चन है और थंबनेल में ऑलरेडी मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, जैसे कि √2 एक अपर में संख्या है और √3 एक अपर में संख्या है, √5 एक अपर में संख्या है, √7 एक अपर में संख्या है। इन सभी क्वेश्चनों को हमें सिद्ध करना है कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपर में संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को और देखते हैं ये कैसे सिद्ध होगा √2 एक अपर में संख्या है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में करीब 4 नंबर या फिर 2 नंबर में आते जाता है। 2 नंबर में तो बहुत कम देखने को मिला, 4 नंबर में अधिकतर ये देखने को मिला है कि √2 एक अपर में संख्या, √3, √5 और √7। ठीक है, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं भैया ये कैसे प्रूव होता है। तो यहाँ पे हल करते समय हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना, यानी देखिए ये समझ लीजिए आप कि ये एक सिद्ध करने के लिए आया √2 अपर में संख्या। तो हम थोड़ी देर में मान लेंगे कि √2 अपर में है ही नहीं, क्या मान लेंगे, पर में। इसको हम पर में मान लेंगे। और अगर पर में मानने के बाद में भाई मानो तो ये सवाल लगा रहे हैं, ये समझ लो कि आप एक कोर्ट में बैठे हो तो एक केस चल रहा है जिसमें मुलजिम आया है। क्या आया है, मुलजिम। अब मुलजिम आया है, अगर उसके खिलाफ सारे एविडेंस हो जाए तभी तो उसको मुजरिम बोलेंगे। अगर उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, मुलजिम, यानी कि वो बेगुनाह है। ठीक, ऐसी चीज √2 अपर में सिद्ध करना है, लेकिन हम मान ले रहे हैं अपर में है ही नहीं। हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं, अपर में नहीं है। जब सारे एविडेंस इसके खिलाफ हो जाए कि नहीं भाई आपको बोलना ही पड़ेगा कि ये अपर में है, तब हम बोल देंगे अपर में है, नहीं तो काय के लिए बोलेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पे हम मान ले रहे, माना √2 एक पर में संख्या, कैसी संख्या, पर में संख्या। पर में संख्या तो तब क्या होगा, तब हो जाएगा √2 बराबर a/b। भाई पर में संख्या a/b के रूप में लिखी जाती है, हमने पर में संख्या का मान लिया a/b। अच्छा, जब a/b माना तो a/b देखो हम कैसे मानते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा, क्या चीज, तथा b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b क्या है, b 0 के बराबर नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर b का मान आप रखोगे 0 और जैसे ही 0 रखोगे तो 0 का भाग दोगे a में, तो बोल जाना है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर में अपर में आता है, ना तो वो पर में होता है ना ही अपर में होता है। हमें ये पर में मानना थे, पर में यानी कि a/b फॉर्म में मानना थे। तो हमने a और b को सह अभाज्य ले लिया। कैसी संख्या ले लिया, सहअभाज्य, और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, मैं आपको बता दूं सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। जैसे आपने कभी पाठ में अभाज्य संख्या तो पढ़ी होंगी। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में और भी चलते जाते हैं तो 19, 19 के बाद में 23। तो यानी अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो स्वयं के अतिरिक्त केवल और केवल एक से विभाजित हो। किससे विभाजित हो, एक से विभाजित हो। अभाज्य संख्या कहलाती है जो, अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो स्वयं के अतिरिक्त किससे विभाजित हो, केवल और केवल एक से विभाजित हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने अभाज्य संख्या ली। अच्छा, सह अभाज्य का मतलब बता दो। जैसे आप लोग ना अभी जिस क्लास में पढ़ते होंगे तो आप लोग अपने साथ वाले मित्र को क्या बोलते हैं, सहपाठी। ठीक है, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो तो उसमें क्या बोलते हैं, सहभागी। सहभागी यानी कि हम जिसके साथ में भाग ले रहे हैं, जो भी हमारा मित्र है जिसके साथ में हम किसी पार्टिसिपेट में भाग ले रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, सहभागी। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाता है सह अभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्या में से कोई भी 2 संख्या उठा लीजिए तो वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य। तो हमने a और b क्या ले लिया, सह अभाज्य संख्या ले लिया। और b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि b का मान 0 नहीं है। b का मान 0 इसलिए नहीं है क्योंकि b का मान अगर आप 0 रखते हो तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। और भाई साहब हमको इन्फिनिटी चाहिए नहीं है, हमको चाहिए परम संख्या। परम संख्या होती है अटे बटे में, यानी कि p/q फॉर्म में या a/b फॉर्म में। तो इस तरीके से ये लिखिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज हो जाएगी, जब a और b सहभाज्य संख्या है तो यहाँ पे हम ऐसा और लिख सकते हैं, अतः a
और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है? यानी कि ये मतलब हुआ भाई जब ए और बी सहवाद्य संकल है तो या तो वो स्वयं से कटेगी या फिर किससे कटेगी? एक से। तो इनमें एक के अतिरिक्त और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई। तो अब इसके बाद आगे लगाते हैं तो ये हो जाना है √2 बराबर ए अपॉन बी। फिर क्या करेंगे हम? दोनों कर देंगे वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर हो जाएगा √2 बराबर ए अपॉन बी की होल पावर 2, यानी √2 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। √2 के अगले यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा क्योंकि वर्ग कर रहे हैं तो 2 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। 2b स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर देखा जाए तो ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए भाई बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 आया तो कुल मिला के ये हुआ भाई कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से कट रहा है और ए स्क्वायर जब 2 से कट रहा है तो आंसर क्या आ रहा है? बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो आंसर आ रहा है बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2 से विभाजित है भाई। ए स्क्वायर किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। अच्छा ये बताओ, ये लिखा है 4, 9, 25 और 25 के अलावा 36। तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये 2 से कट रहा है? जी हाँ। क्या ये 3 से कट रहा है? जी हाँ। क्या ये 5 से विभाजित हो रहा है? जी हाँ। क्या ये 6 से विभाजित हो रहा है? जी हाँ। अच्छा ध्यान से देखो, ये किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। ये किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। ये किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। ये किसका वर्ग होता है? 6 का वर्ग होता है। तो ध्यान से देखो, क्या 2 से 2 विभाजित होगा? जी हाँ। 3 से 3 विभाजित होगा? जी हाँ। 5 से 5 विभाजित होगा? जी हाँ। 6 से 6 विभाजित होगा? जी हाँ। तो कुल मिला के बात ये आई भाई कि ए स्क्वायर जब 2 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब हुआ ए भी 2 से विभाजित है। ए भी किससे विभाजित है? 2 से विभाजित। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो भाई, ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, कितने टाइम हो रहा है भाई? बी स्क्वायर हो रहा है। जब ए स्क्वायर 2 से ए भी 2 से विभाजित होगा, ध्यान से देखो कि जैसे मैंने 16 को 2 से काटा तो आंसर आया मेरा 8, लेकिन जब मैं 4 को 2 से काटूंगा तो आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, तो दोनों में अंतर हुआ, ये 8 लिखा है, ये कितना लिखा है? 2 लिखा है। तो यहाँ पे बात आई भाई कि जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है और ए भी 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ए में हम 2 का भाग देंगे तो आंसर आएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। और जहां सी एक पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, या कोई भी संख्या आ सकता है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए बराबर क्या आ जाएगा? 2c। भाई कैची गुणा कर दिया, ए बराबर आ जाएगा 2c। फिर से क्या करो अब, दोनों कर दीजिए वर्ग, दोनों और वर्ग करने पर हो जाना है ए स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। याद रख लीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4c स्क्वायर। ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखो, कहीं पे मान लिखा होगा ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का मान क्या लिखा है? 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो क्या ए स्क्वायर यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं? 2b स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर लिख दिया ए स्क्वायर यहाँ पे, और ये क्या लिख दिया? 4c स्क्वायर। अच्छा मित्र, इसको क्या करना है? इसको समीकरण नंबर 1 बना देना, जरूरी है। ठीक।
अब भाई देखो, 2 से 4 काटो, कितनी बार कट रहा? 2 बार कट रहा। चलेगा भाई, 2 यहाँ बटे में आएगा, हो जाना बी स्क्वायर बटे 2 बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अभी बताओ ये क्या लगा है? बी स्क्वायर। ये क्या लगा है? 2। ये है सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में हमने 2 से भाग दिया, आंसर आया सी स्क्वायर। बी स्क्वायर में 2 से भाग दिया तो आंसर क्या आया? सी स्क्वायर। तो मतलब बी स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से विभाजित विभाजित है। और जब बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो देखो भाई बिल्कुल सेम ऐसे चलने लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे? बी भी 2 से विभाजित होगा। बी भी कितने से विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। ठीक, तो अच्छा अब देखो भाई, जब ए हो गया 2 से विभाजित, यहाँ पे लिखा है ए 2 से विभाजित है, यहाँ पे आ गया बी 2 से विभाजित है, इसको बना दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि ए और बी दोनों 2 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है भैया। लेकिन हमने ए और बी क्या माना था? ए और बी सहवाद्य संख्या मानी थी। और कैसी सहवाद्य संख्या थी? जिनमें केवल केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था? केवल केवल एक। क्या था उभयनिष्ठ गुणनखंड? एक। लेकिन यहाँ पे एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, वो क्या आ गया? 2। अब भाई जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और बढ़ गया है तो मतलब इसका यह होता है कि जो हमने कल्पना की थी तो वो हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। कैसे है? कल्पना के विरुद्ध। और जब ये कल्पना के विरुद्ध है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अतः √2 एक परिमेय संख्या। भैया √2 कैसी संख्या आ गई? परिमेय संख्या। और हमें कैसा चाहिए थे? ये हो गया। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने क्या परिमेय संख्या मान रखा था, लेकिन वो तो हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। पता है कैसी संख्या है? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय। अब दोस्तों देखिएगा, ये हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब मानिए अगर सवाल यहाँ आया होता 3, कितना लिख के आया होता? 3, तो आप यहाँ क्या लिखते? 3। यहाँ पे क्या लिखते आप? 3। फिर यहाँ पे क्या लिखते आप? फिर से 3। उसके बाद यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। और यहाँ कितना आ जाता भाई? यहाँ भी 3 और यहाँ रहता 3, यहाँ पे आ जाता 3 और यहाँ भी आ जाता 3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ जाता 3 और यहाँ पे आ जाता 3। ठीक है, और यहाँ पे रहता 3। उसके बाद यहाँ पे आ जाता 9। ठीक, और यहाँ पे आ जाता 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना? 3। यहाँ भी कितना? 3।
और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3। लो भाई 3 वाला भी सवाल लग गया है। अच्छा अब देखो अगर हमें रूट 5 लगाना होता तो रूट 5 का क्या करते, यहाँ पे 3 की जगह 5 लिख देते, यहाँ पे 5 5, जितने जगह रेड मार्कर चल रहा है हर जगह 5 लिखा जाता, और जहां पे ग्रीन मार्कर का यूज हुआ है वहां पे 25 हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमें 7 वाला प्रूव करना है कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो जितनी जगह पर रेड मार्कर चला है वहां पे हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और जितनी जगह पे ग्रीन मार्कर चला है वहां पे 7 का वर्ग यानी कि 49 यानी 49 लिखेंगे। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आपके ये चारों के चारों सवाल समाप्त हुए। चारों सवाल बहुत ही सिंपल है, और हमें नहीं लगता है कि इसमें 4 नंबर ला कुछ ज्यादा भी इससे ज्यादा कुछ लिखना पड़ेगा। जितना लिखा है पर्याप्त लिखा है, 4 नंबर बड़े ही आराम से आपको इसमें मिल जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, और वास्तविक संख्या करीब 4 या फिर 5 वीडियो बनने वाली हैं, जिसमें से एक वीडियो तो यही है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन कवर हो चुके, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, और रूट 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।